दोस्तों, आपने जिम ज्वाइन किया, आपने नए जूते खरीदे, एक्सपेंसिव प्रोटीन पाउडर भी ले लिया और पिछले 1 या 2 हफ्ते से आप रोज सुबह 6 बजे उठकर जिम जा रहे हो। लेकिन जब आज सुबह बिल्कुल एक्साइटमेंट में वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होकर देखा तो डिप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि आपका 1 किलो वेट बढ़ गया। दिल टूट जाता है ना। और आप सोच रहे होंगे कि क्विट कर दें क्योंकि एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं है। वेट, रुक जाइए। आज के वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट साइंस बिहाइंड इनिशियल फैट लॉस। मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा कि शुरुआत में वेट लॉस इतनी आसानी से क्यों नहीं होता और वेइंग स्केल पे दिखने वाला नंबर एक झूठ है। तो चलिए शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से, विच इज कॉल्ड एज द सोरनेस। जब आप पहले दिन वेट उठाते हो या दौड़ लगाते हो तो आपकी बॉडी में दर्द होता है। इस दर्द को बोलते हैं डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपके मसल फाइबर्स में माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं और इन टीयर्स को हील करने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को शुरू करती है। और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इन्फ्लेमेशन के टाइम पे बॉडी वाटर रिटेन करती है ताकि आपकी मसल्स को हील कर सके। मतलब बहुत सीधा है। जो वेइंग स्केल पे आपको वेट बढ़ा हुआ दिख रहा है वो वाटर वेट है, वो कोई आपका फैट वेट नहीं है। इट्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन साइट। जब घर बनता है उससे पहले वहां पे कचरा, पानी सब कुछ होता है बिफोर द फाइनल स्ट्रक्चर लुक्स ब्यूटीफुल। सो डोंट पैनिक। रीजन नंबर 2, मसल डेंसिटी वर्सेस फैट वॉल्यूम। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं वेट लॉस और फैट लॉस सेम चीज है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक कमरे में आपने 1 किलो रुई डाली और दूसरे कमरे में 1 किलो लोहा। अब लोहा जो है हैवी होता है लेकिन कॉम्पैक्ट होता है, रुई बहुत वॉल्यूम को घेरती है। ऐसे ही फैट आपकी बॉडी में बहुत जगह को घेर लेता है और मसल जो है आपके लोहे की तरह है, एक कॉम्पैक्ट और एक जगह में समा जाती है। अब जब आप वर्कआउट करते हो तो आप थोड़ा सा फैट लॉस करते हो और मसल्स को गेन करते हो। अब स्केल पर वेट शायद उतना ही रहे लेकिन आपकी वेस्ट लाइन कम हो रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 3 पे, द हंगर स्पाइक। इसको कहते हैं हम लोग कंपनसेशन इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हार्मोनल गेम है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है और आपका ब्रेन सिग्नल करता है कि बॉस बहुत भूख लगी है, खाना खा लो, एनर्जी वेस्ट हुई है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक कंपनसेशन। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि हम वर्कआउट के टाइम पे 300 कैलोरी बर्न करते होंगे लेकिन जैसे ही वर्कआउट खत्म होता है तो हम लोग 500 कैलोरी के लगभग खा लेते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? आप कैलोरी डेफिसिट में जाने की बजाय कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं। अब इसको फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रैकिंग। आपको अपने खाने को ट्रैक करना होगा। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कौन से टाइम पे खाते हैं, ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रैक नहीं किया तो आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होगा। आपको एक बात समझनी होगी, हमारी बॉडी कोई अमेज़न डिलीवरी नहीं है कि 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी टाइमलाइन समझाता हूँ। लगभग पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता बॉडी शॉक में जाती है। इसमें आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है जो कि मोस्टली वाटर रिटेंशन वेट होगा। नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स आपकी बॉडी एडजस्ट होती है और एनर्जी इंप्रूव होती है। वीक नंबर 6 या वीक नंबर 8 के बाद में रियल फैट लॉस होना शुरू होता है। इसीलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। यही सक्सेस का राज है। अब जो हमने बातें करी उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। नंबर 1, शुरुआत में वेट बढ़ना इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये एक वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। नंबर 2, मसल गेन और फैट लॉस साथ में हो सकता है, इसलिए स्केल नहीं बदलेगा लेकिन बॉडी शेप बदलेगी। और नंबर 3, अपनी भूख को कंट्रोल करें। दोस्तों, फिटनेस एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आपने 1 हफ्ता 1 महीना जिम किया है और कोई रिजल्ट नहीं मिला है, इसका मतलब आप फेल नहीं हुए हैं, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इसलिए इसको कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए।
6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, जितना भी समय लगता है उसको लगातार लगाइए। और अब मुझे कमेंट में बताइए कि पिछली बार आपने वर्कआउट कब शुरू किया था और आपने कब उसको बंद किया। अगर बंद किया तो क्यों बंद किया। मैं आनंद, आपका पर्सनल ट्रेनर, और ये था आज का ब्रेकडाउन। अगली बार मिलते हैं अगली वीडियो में।